हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी देखिए, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि हमें अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल मेथड से सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल से वीडियो में बताया है कि हमें किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हमारी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो देखिए, अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। आज मैं आपको सिंपल मेथड के हिसाब से बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले शोल्डर डाउन, आर्म होल 7, कमर 15, हिप्स 22। हमें पहले क्या करना है, इन सारे निशानों पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। देखिए, हमने सारी लाइनें बना दी हैं। ये हमें जो लाइन रखनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल सीधी लाइन रखनी है। अब हम आते हैं अपने तीरे पर। सबसे पहला काम जो होता है, हम लेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमें जो कटिंग करनी होती है वो हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये नहीं है कि पहले कमर का निशान लगा लो, फिर हिप्स का, फिर चेस्ट का, फिर तीरे का। ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने जो कपड़ा बिछाया है वो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, लेंथ। अगर हम अपने मेजरमेंट में भी नाप लिखते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो पहले हमको लेंथ लेनी होती है, तो पहले मैंने लेंथ ले ली। इसके बाद काम आता है हमारा तीरे का। तो ये हमारा सबसे पहला काम है, शोल्डर डाउन। अब हम लेंगे तीरा। तीरा है हमारा 14 का मैंने लिया है 7 इंची। शोल्डर डाउन हमने यहाँ से देखिए 6.5, टोटल हमारा 7 है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिया है, ऐसा ही मैं यहाँ पर 7 लूँगी। इसको दोनों को मिलाकर जो भी हमारा सेंटर पॉइंट आएगा उस पर हम निशान लगा देंगे। अब इस सेंटर पॉइंट से हम अपना लेंगे फ्रंट। जो फ्रंट है, फ्रंट क्रॉस है हमारा 12.5, तो आ गया 6.25। हाफ इंची हम ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए, तो 6.25। इस 6.25 को लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिलाना है। देखिए, जो भी हमारा तीरा है उससे हमें जो भी हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब हम इस लाइन पर लेंगे अपना चेस्ट। तो चेस्ट है हमारी 40.5, 40.5 का आएगा, 10 में से 1 पॉइंट ज़्यादा। उसके बाद हम लगाएंगे अपना मार्जिन 2 इंची। कमर हमारी है 37.5, यानी 37.5। 37.5 का जो हमारा 1/4 आएगा वो आएगा 9.5 से 1 पॉइंट कम। तो हमें इसके अंदर बैक प्लेटें डालनी है, तो हाफ इंची हमें प्लस करना है। तो हमारा 10 में से 1 पॉइंट कम आएगा। अब हम लेंगे हिप्स। हिप्स है हमारा 42.5, यानी 42.5। 42.5 का आएगा हमारा 10 में से 1 पॉइंट ज़्यादा। 2 इंची हमारा मार्जिन। तो जितना हमारा हिप्स है उतना ही हम नीचे घेरा लेंगे। और इस घेरे को इससे मिला देंगे। ये हम जो कटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लाइनिंग की। ये हमारा अस्तर वाला सूट है, तो हम अस्तर वाले सूट की कटिंग कर रहे हैं। अब हमें जो स्केल रखना है वो देखिए, जो हमारा फिटिंग वाला स्केल होता है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा अगर आप रखोगे तो ये फिटिंग में जो है टाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर, अब ये हेल्दी हैं, अगर ये पतली होती तो मैं इस तरीके से रख लेती, लेकिन ये हेल्दी हैं। तो हेल्दी का आप समझ सकते हैं कि शेप बिल्कुल ही बिगड़ी हुई होती है, तो इसीलिए मैं इसको बाहर निकालते हुए कर रही हूँ। देखिए, फिटिंग का हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब जो हमें लेना है वो लेना है हमें आर्म होल। आर्म होल के लिए हमने ये स्केल लिया है। इस स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसमें नापेंगे हमारा आर्म होल कितना है। हमारा जो आर्म होल है वो है 18 इंची। तो हम इसको नाप लेते हैं कि ये हमारा 9 आ रहा है या नहीं। ये आ रहा है 9.25, और थोड़ा हमारा यहाँ सिलाई में भी जाएगा। और यहाँ से हमें 3 इंची पर गला रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा शोल्डर डाउन। थोड़ा सिलाई में जाएगा तो हमारा आर्म होल ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसके बाद अगर आप देखिए,
वैसे अंदाजे से लेते हैं तो वो बात एक अलग है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा 1.25 इंची का गैप होना चाहिए। 1.25 इंची के गैप में अब हमारा जो बैक का आर्म होल है वो लेना है। देखिए इस लाइन से अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो इसमें और इसमें हमारा 1.25 इंची का गैप होना चाहिए। अब इसको हम कर देते हैं कटिंग। अगर अब हम टोटल नापते हैं आर्म होल तो वो भी देख लो। सवा 9 और ये देखिए 17.25 और ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा तो ये हल्का सा हमें खिंचाव में लेना पड़ता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग। तो देखिए यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कट लगाना है। इन कट से एक चीज का इजी रहता है कि जब हम स्टिच करेंगे तो कट से कट मिलाते हुए करेंगे। अब जो हमारी फ्रंट का है आर्म होल उसको हम कट कर देंगे। फ्रंट की कटिंग करने के बाद जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उस पर हम लगा देंगे कट। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने हटा लिया है। अब हमें लगाना है यहाँ पर बैक प्लेटों का निशान। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंची, यहाँ से भी 4 और ऊपर से हमें लेना है 11 और 18 के बीच में। देखिए ये हो गया हमारा बैक प्लेटों का निशान। इसी को हम इस साइड में डार्क कर लेंगे। तो जो अस्तर है उसमें दिखाई दे रहा है तो उसी को मैं डार्क कर लेती हूँ। तो जो हमारा बैक पार्ट है वो कटिंग हो गया है। अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट में जो ये मार्किंग है उसको हमें डार्क करना है दूसरी तरफ। तो इसको हम दूसरी तरफ छाप लेते हैं। तो देखिए मैं जो छपाई करती हूँ इस तरीके से करती हूँ, ऐसे रखा, यहाँ पर हमारा ये निशान आ रहा है, सीधी लाइन खींची और ऐसे कर दिया और यहाँ पर तो हमारी जो कट है वो लगा हुआ है। अब हमें फिटिंग वाले स्केल से फिर से इसको वैसी ही फिटिंग देनी है जो हमने दूसरी साइड दी थी। तो देखिए हमारी जो लाइनिंग है वो कट गई है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमारा सूट है, हम उसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो ये हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमारा कपड़ा है वो मैंने लंबाई के हिसाब से ले लिया। जैसे हमारी लंबाई थी 42 तो मैंने 43 पे यहाँ निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग का है वो कपड़ा रखना है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगा। अगर यहाँ से बढ़ता है तो इधर से भी हो जाएगा, लेकिन जो हमारी लंबाई है अगर ये बढ़ गई तो कस्टमर इसके लिए हमें देखिए बोलेंगे। तो देखिए इसको हमें मिलाते हुए इसकी करनी है हमें कटिंग। तो जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। तो देखिए जो हमारा बैक पार्ट है उसका भी हमने इसी तरीके से 43 पे निशान लगा लिया है। तो इस पर हम जो हमारा लाइनिंग का बैक पार्ट है वो हम इस पे रखेंगे और जैसे हमने फ्रंट की कटिंग करी थी फ्रंट पार्ट की, वैसे ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो हमारी बाजू है, आज मैं आपको बाजू की एक परफेक्ट और बहुत ही इजी तरीके से कटिंग बता रही हूँ। कि होता है कि जब हम बाजू लगाते हैं तो कई बार बाजू हमारी बड़ी बन जाती है, कई बार कपड़ा जो सूट का है वो बड़ा हो जाता है, आर्म होल में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, बहुत ही ईजी तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी। तो हम क्या करना है, हमें पहले जो भी हमारी लंबाई है 15.5, तो हम यहाँ से 16 पे निशान लगा रहे हैं। और ये हमारा जो हमें बिल्कुल फिटिंग चाहिए वो लेंथ चाहिए, वहाँ पर हम 16 पे निशान लगा रहे हैं। ये हमारा सिलाई में दबने में चला जाएगा। यहाँ पर हम कपड़ा लगा के और इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा दबने में चला जाएगा। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 16 इंच। अब इसको हमें मिला देना है। इसके बाद इस लाइन से हमें नीचे जो है वो लेना है 3.5 इंच। ये एक इजी फॉर्मूला है जो सब पर
चलता है। अब इस पर भी हमने एक सीधी लाइन खींच दी। अब हमें लेना है आर्मोल। आर्मोल है हमारा 18, तो 18 का कितना आएगा 9। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 9 रखना है और हमारा जो ये है एक पॉइंट हमारा इधर आना है। तो ये हो गया, देखिए ये हमारा 9 पर इधर आ रहा है। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हमारी सीधी लाइन हो गई। अब हमें इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट चाहिए, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमें इस लाइन से देखिए इस तरीके से इंची टेप रखना है, इसको हाफ करना है। ये आ गया, एक पॉइंट इधर आ गया। अब जो ये है इसको भी हमें इसी तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें ये रहा हमारा सेंटर पॉइंट। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइनें खींचनी है। याद रखिएगा कि अगर देखिए लाइन नहीं खींचेंगे तो हमारी जो कटिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है उसी से ही हमें इसकी जो शेप है वो देनी है। देखिए अब हमारा जो स्केल है उसे हमें रखना है इस तरीके से। ऐसे रखने के बाद हमें करनी है इसकी गोलाई सिर्फ हाफ। देखिए आधी गोलाई हमने यहाँ पर दे दी। अब हमें अपने स्केल को ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद हमें यहीं से ये देनी है। देखिए हमारी जो बाजू है वो परफेक्ट शेप आ चुकी है। अब हमें जो दूसरी गोलाई देनी है, जो बैक वाली गोलाई है, वो कैसे देनी है उसका भी इजी तरीका है। इस कोने से और ये वाला जो हमने बॉक्स बनाया है, जो लाइनें खींची थी ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद अब इस लाइन पर हमें लेना है 1.25 इंची, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था उसी तरीके से। तो देखिए हमें जो स्केल है वो वैसे ही रखना है जैसे हमने फ्रंट में रखा था। देखिए इस तरीके से पहले हमने जो गोलाई दी थी वो कैसे दी थी, यहाँ से यहाँ तक। अब हमारी शेप जो आ गई है वो ये आ गई है। तो हमें जो स्केल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और गोलाई हमें यहीं तक देनी है। यहाँ तक गोलाई देने के बाद स्केल वैसी डायरेक्शन में हमें घुमाना है और फिर यहाँ से गोलाई देनी है। तो ये है हमारी बाजू की परफेक्ट आर्म होल की गोलाई। तो अब हम इसको करते हैं कट। देखिए अब हमारी जो बाजू है वो कटिंग हो चुकी है। अब इसमें ना हमारा जोड़ आएगा, तो जोड़ के लिए हमारा जो ये कपड़ा है हम इसी को लगाएंगे। और बाजू की जो मोरी है, तो बाजू की जो मोरी है वो है 11.5। तो 11.5 का जो हाफ आएगा 6.25 और 1 पॉइंट ज़्यादा, तो 2 इंची हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हमें 2 इंची यहाँ तक भी मार्जिन लेना है, तो हमारा जो जोड़ आएगा वो थोड़ा सा ही आना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कपड़े को ऐसे रखते हैं और जो जोड़ है हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप बाजू की कटिंग करते हैं तो आपका बहुत ही इजी तरीके से कटिंग हो जाएगी। और जो हमारी फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। और आप इसको अटैच करेंगे ना, यहाँ से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि छोटा बड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से कटिंग करके आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको जो कटिंग बताई है ना, बहुत ही इजी तरीके से बताई है। तो देखिए फ्रेंड, अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करनी चाहिए वो मैंने पूरा इस वीडियो में बताया है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं स्टिचिंग की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। और मैंने जो बाजू लगाई है, बाजू हमें किस तरीके से लगानी चाहिए जो एक ही बारी में परफेक्ट आए, तो उसकी वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।